प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में दूसरा अध्याय कंपनी की शक्ति की स्थापना के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में डेनिश तथा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच व्यापारियों ने सन 1592 में अपनी कंपनी स्थापित की। सन 1595 में कार्नेलियस हूटमैन नामक डच व्यापारी भारत यात्रा पर निकला। कौन निकला था? कार्नेलियस हूटमैन, तथा भारी मात्रा में व्यापारिक माल लेकर वापस लौटा। शीघ्र ही अन्य व्यापारिक कंपनियां भी अस्तित्व में आईं। सन 1602 में सभी डच व्यापारिक कंपनियों ने मिलकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उनका प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था, अतएव उन्होंने सुदूर पूर्व के मसालों के द्वीपों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सन 1641 में डच व्यापारियों ने पुर्तगालियों से मलस्का को छीन लिया। किससे छीना? पुर्तगालियों से डचों ने। तथा 1658 ईस्वी में सीलोन, जिसका वर्तमान नाम है श्रीलंका, पर भी अधिकार कर लिया। यद्यपि भारत में उन्होंने मद्रास के समुद्री तट पर स्थित नागपट्टनम तथा बंगाल में चिनसुरा पर अधिकार कर लिया था, फिर भी भारत में इनकी उपस्थिति नगण्य ही रही। आगे देखिए, भारत में डेनिश, यूरोप का एक समुद्र गमन करने वाला देश डेनमार्क है। अन्य यूरोपीय व्यापारियों से प्रोत्साहित होकर डेन व्यापारियों ने भी भारतीय व्यापार में भाग लेने का प्रयास किया। उन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रंकुबार नामक स्थान पर एक बस्ती स्थापित की। कहाँ स्थापित की? 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रंकुबार नामक स्थान पर। आगे सन 1676 में उन्होंने श्रीरामपुर पर अधिकार कर लिया। वे भारत में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सके। अंततः सन 1845 में उन्होंने अपनी बस्तियां ब्रिटिश सरकार को बेच दी। आगे देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सन 1588 में स्पेन की पराजय के बाद अंग्रेज यूरोप की सर्वोच्च सामुद्रिक शक्ति बन गए। इंग्लिश व्यापारियों के एक समूह ने पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को पूर्वी द्वीप समूह से व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया। चार्टर अर्थात अधिकार प्रदान किया। तृतीय यात्रा कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में की गई। वह सन 1612 में सूरत आया तथा उसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी। सन 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो मुगल सम्राट से इंग्लिश कंपनी के लिए कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहे। अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में आराम गांव स्थान पर अपने
व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। सन 1639 में इंग्लिश कंपनी ने मद्रास को खरीद लिया तथा वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। सन 1633 में बालासोर तथा हरिहर में एवं सन 1651 में हुगली में फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। सन 1661 में इंग्लिश कंपनी ने बंबई द्वीप को सम्राट चार्ल्स द्वितीय से मामूली किराए पर हासिल कर लिया, जिसे सन 1668 में किलाबंद किया गया। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट औरंगजेब से कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उन्होंने सुल्तानती, कालीहाता तथा गोविंदपुर गांवों को खरीद लिया। जाब चारनाक ने सुतानाती स्थान पर एक फैक्ट्री की कलकत्ता में नींव डाली। इसे सन 1698 में किलाबंद किया गया तथा इसे फोर्ट विलियम कहा गया। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की प्रेसिडेंसियों ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक संयुक्त मिशन भेजा, जिसे सन 1717 में 3 फरमान प्राप्त करने में सफलता मिली। इन फरमानों द्वारा इंग्लिश कंपनी को बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने तथा कलकत्ता के आसपास बसने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। कंपनी ने तीव्र दर से प्रगति करते हुए भारत में अन्य सभी प्रतिद्वंदी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। इन्होंने भारत की अस्थिर राजनीतिक दशाओं का लाभ उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अंग्रेज व्यापारियों की भांति भारत में आए थे तथा कालांतर में देश के स्वामी बन बैठे। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।